आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। तीसरे अध्याय का जो रिवीजन है, हमने अभी तक क्या देखा है और आज हम कहाँ से देखने वाले हैं, आप लोग बोल सकते हैं हैंड रेज करके। हाँ आकाश जी। हरे कृष्णा। हाँ, पहले दो श्लोक मतलब तीसरा मतलब जो अध्याय है उसमें मतलब भगवान ने मतलब कर्मयोग के बारे में बताया। पहले दो श्लोकों में मतलब कि भगवान ने जो अर्जुन जो मतलब कि त्याग की प्रवृत्ति जो छोड़ के मतलब पारिवारिक संबंध में जो फंसा था उसके बारे में बताते भगवान। और बाद में फिर थर्ड श्लोक से 9 श्लोक तक निष्काम योग के बारे में बताते हैं। और बाद में फिर 11 से लेकर 16 तक जो कर्म कांड रहता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। और 10 से लेकर के 16 तक। हाँ, 10 से लेकर 16 तक। और उसके बाद जो 16 से लेके 17 से 17। लेके 17 से लेके अभी जो अब हमारा 27 तक हो गया है। और 33 तक 35 तक। 35, हाँ राइट, 35 तक भगवान जो हरे कृष्ण। आदर्श स्थापित करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए कह रहे हैं वह अर्जुन को। ठीक है हरे ठीक है। तो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेंगे फिर प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने अभी तक में जो ये गैट गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का कोर्स भगवत गीता का चल रहा है उसमें तीसरा अध्याय का 26 नंबर श्लोक तक कल देख लिया था। तो एक बार मैं पूरा आप लोगों को विवरित कर देता हूँ। पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने सबसे पहले अपनी मनोवृत्ति दिखाई थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी मनोवृत्ति क्या दिखाई थी कि वो बोल रहे थे कि मामकाः पांडवश्चैव, कि मेरे तथा अर्जुन के पुत्रों ने क्या किया। यहीं पर हमें यहीं से पता चलता है कि धृतराष्ट्र की बुद्धि किस प्रकार की जटिलताओं से भरी हुई थी। वो चाहता था कि मेरे पुत्रों ने ऐसा ना हो जाए कि मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो सारा जो है स्थान, सारा साम्राज्य युधिष्ठिर को ना दे दे। उसका उसे संशय था, इसीलिए वह कह रहा है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो बेसिकली इस यहीं से स्टार्ट होती है भगवत गीता। फिर उसके बाद आगे आने वाले श्लोकों में युद्ध की तैयारी दिखती है कि कैसे सब जो युधिष्ठिर पक्ष यानी पांडव पक्ष और जो दुर्योधन के पक्ष के लोग सब अपने अपने अलग अलग योद्धाओं का धृतराष्ट्र वर्णन करता है दूसरे अध्याय के 11वें नंबर श्लोक तक है।
और फिर 10वें नंबर श्लोक तक हम 11वें नंबर श्लोक में देखते हैं कि भीष्म पितामह शंख नाद करते हैं और शंख नाद करके बता देते हैं, उद्घोष कर देते हैं कि ये शंख जो है ये कृष्ण का एक, भगवान कृष्ण का एक हाथ में रहने वाला एक दिव्य शंख जो उन्होंने बजाया, उससे यह प्रदर्शित कर दिया कि जो धर्म पक्ष है उसी की विजय होगी। और फिर उसके बाद जो दुर्योधन पक्ष के सब लोग थे, कुरु, सारे कुरु थे, वो लोगों ने अलग अलग अपने जो जो वाद्य यंत्र उनके पास थे सब उन्होंने बजा करके उद्घोष किया, लेकिन वो उद्घोष एक स्वर में ना होकर के एकदम ऐसा लगा कि कभी कभी तुरही बज रही है तो कभी ढोल बज रहा है, कभी ताशे बज रहे हैं, इत्यादि इत्यादि बजने से वह शोर जो था वो उतना जोरदार नहीं था। लेकिन उसके तुरंत पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाए, सभी पांडवों ने अपने अलग अलग शंख का वादन किया, फिर उसके बाद वादन होने के बाद ऐसा लगा मानो कि जो दुश्मन कुरुगण हैं उनका हृदय को विदीर्ण कर दिया हो वो वाद्य ध्वनि, जो उस ध्वनि से सब का हृदय विदीर्ण हो गया। इस हिसाब से हमने देखा कि किस प्रकार से पांडवों के जीत के लक्षण हमें पहले ही अध्याय में प्राप्त हुए। ये हमने 20-21 नंबर श्लोक तक देखा। फिर उसके बाद 21 से 27 नंबर श्लोक तक पहले अध्याय के हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल की तरह एक भक्त के सेवा के लिए इतने तत्पर होते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वह अपने भक्त का एक ड्राइवर बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर बन जाते हैं और ड्राइवर बन करके सेवा यहाँ पर करते हैं। तो वो भक्त वत्सलता भगवान अपने दिखाते हैं। फिर उसके बाद आगे आने वाली श्लोकों में अर्जुन का आदेश पालन करते हुए वो सबके सामने मध्य में ले जा करके गुरु और पितामह के सामने रथ को खड़ा कर देते हैं और अर्जुन गुरु और अपने दादाजी को देख करके भाव विभोर हो जाता है और उसका हाथ से जो धनुष है और जो तुनीर है इत्यादि सब उसके सरकने लगते हैं। तो वो 5 कारण देता है ना लड़ाई करने के। वहां पर पहला कारण वह देता है कि मुझे दया आ गया, दूसरा कारण वह देता है कि भोग की हानि होगी, तीसरा कारण वो देता है पाप लगेगा, चौथा कारण देता है कि पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, पांचवा कारण देता है वो कि मैं अब डिसीजन लेने में असक्षम हो गया हूं। तो इस 5 कारणों को देते देते वह दूसरा अध्याय का 6 नंबर श्लोक तक ये कारण देता है। दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में वो भगवान को समर्पित हो जाता है और समर्पित होने के तुरंत बाद भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। दूसरे अध्याय के 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक, 10 नंबर श्लोक तक भगवान बोलते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा दोस्त टाइप का ही हूं, तो मैं तुम्हें कैसे, एक गुरु तो एक भारी चीज होता है ना, गुरु मतलब जो तुम्हें शिक्षा दे, जो बोले उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसने अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में बोलता है कि भगवान अब आपके सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दूसरे अध्याय के 8 नंबर श्लोक में बोलता है कि मेरी इंद्रियां बहुत विठिल हो गई हैं भगवान, अब आप ही एकमात्र आश्रय हैं। तब जाकर के भगवान दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन को डांटते हुए बताते हैं दया का सॉल्यूशन। फिर 31 से 37 नंबर श्लोक तक में वो बताते हैं उसके जो मन में भोग की इच्छा, भोग की हानि का वो बोल रहा था, तो स्वर्ग और राज्य दोनों का वो वर्णन करते हैं कि तुम्हें भोग की हानि नहीं होगी। पाप का डर के वजह से जो अर्जुन बोल रहा था, तो उसका भी वह 37 नंबर श्लोक से बुद्धि योग जिसमें बता रहे हैं उसमें वो बताते हैं कि पाप का डरने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरे आदेश के अनुसार कर्म करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा ही नहीं। ठीक है, भगवान का भक्ति करोगे तुम, भगवान के आदेश से तुम काम करोगे तो तुम्हारे कर्म जो बीज रूप में है उन कर्म के बीजों को मैं भून दूंगा, और वो भून जाएगा तो वह फलित नहीं होता है। इस हिसाब से उन्होंने तीसरा का सॉल्यूशन दिया। और
कल हम लोगों ने जो श्लोक स्टार्ट किया है, यानी कि जो तीसरा अध्याय का 17 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक, इस श्लोकों में वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम आदर्श बनो, तुम ही आदर्श बनो अर्जुन। तो चौथा जो अर्जुन का कंफ्यूजन था कि मेरी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी को दिशा कौन दिखाएगा, तो भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें दिशा दिखाना है, अपने परिवार के लोगों को तुम्हें दिशा दिखाना है इन श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, फिर पांचवा जो प्रश्न था कि मैं अब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो भगवान बोलते हैं तुम प्रेममयी सेवा में लगो और अपनी बुद्धि को एक जगह पर स्थान पर लगाओ और मेरी आज्ञाओं को पालन करो, क्योंकि बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अगर एक आदमी नाव पर, दो नाव पर बैठा हो तो वो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। हाँ, एक नाव पे अगर वो बैठेगा तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच सकता है, लेकिन तुम अगर दो नाव पे पैर रखोगे तो तुम कभी भी सही जगह नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तुम अपनी बुद्धि को एक जगह पर लगाओ, जो मेरे आदेश है उस पे, उसके ऊपर लगाओ, फिर तुम्हारा आगे अग्रसर तुम हो पाओगे। तो इस हिसाब से हमने ये पूरा रिवीजन किया। फिर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि तीसरा अध्याय कैसे स्टार्ट होता है। दूसरा अध्याय का 54 नंबर श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के 4 प्रश्नों के जवाब दिए थे। फिर स्थित प्रज्ञ का भी प्रश्न भगवान ने जब बताने लग गए स्थित प्रज्ञ के बारे में, तो वहां पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के प्रश्नों को प्रश्न पूछा था और उसका जवाब भगवान ने 54 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोकों तक स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया। फिर उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछता है, जो कि दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में भगवान ने जो श्लोक बोला था कि दूरेन ही हवरम कृष्ण, यानी कि भगवान बोलते हैं कि भक्ति के माध्यम से तुम गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो अर्जुन को लगा कि भगवान इस युद्ध को करने के लिए बोल रहे हैं, यही तो गर्हित कर्म है। फिर भगवान कहना क्या चाह रहे हैं वो इसलिए फिर से दोबारा पूछता है कि भगवान मुझे आप निश्चित रूप से एक ही पथ बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, कि मैं युद्ध करूं कि फिर मैं त्याग करूं। तो वो पहले 2 श्लोकों में ये पूछता है। फिर तीसरे नंबर श्लोक से 9वें नंबर श्लोक तक भगवान उसको निष्काम कर्मयोग बताते हैं। 9वें नंबर श्लोक से 10वें नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक कर्म कांड से कैसे हम कर्म योग की ओर ऊपर उठे उसको वो बताते हैं। फिर उसके बाद वह कर्म कांड से जब 17वां नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक वो बता रहे हैं कि कैसे तुम निष्काम कर्म योग करके तुम आदर्श स्थापित कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे जो टेबल होता है, जो शास्त्रों में जो टेबल है, यानी कि कॉन्शसनेस के जो लेवल्स हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉन्शसनेस के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है, सबसे नीचे जो होता है वो आपका होता है पशु चेतना। जो व्यक्ति आहार निद्रा और भय मैथुन में ही लगा रहता है उसका चेतना क्या होता है, पशु चेतना। इसके ऊपर जब वो वैदिक नियमों का पालन करना प्रारंभ करता है तो वह कर्म कांड स्टार्ट होता है। ठीक है, जब वो वेदों के नियमों को पालन करता है और कोई भी, जैसे बहुत सारे ज्यादातर जो शास्त्रों में जो 4 वेद व्यास जी ने लिखे तो उसमें ज्यादातर उन्होंने कर्मकांड ही बताया है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों का जो कॉन्शसनेस होता है वो पशु चेतना ही होता है और उससे कैसे ऊपर उठे उसको उन्होंने वर्णित किया था। तो कर्मकांड के ज्यादा बहुत श्लोकाज हैं वेदों में। तो कर्मकांड आता है जिसमें जैसे कि तुम्हें अगर बारिश चाहिए तो तुम इन देवताओं को प्रसन्नता करने के लिए यज्ञ करो, इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, जैसे भगवान कृष्ण के ही वंशज ये करते थे। तो ये क्या आ गया, ये कर्म कांड में आ गया। इसके ऊपर आता है आपका सकाम कर्म।
के ऊपर का कॉन्शियसनेस सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या है? तो सकाम कर्म में जैसे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में, भगवान भगवान को हम रिश्वत देते हैं, जैसे कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस होता है वो सकाम कर्म। सकाम कर्म के ऊपर क्या होता है व्यक्ति का कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। ठीक है। निष्काम कर्म तो हम लोग आपको 3 नंबर श्लोक से लेकर के 9वें नंबर श्लोक तक आपको बताया। तो ये हो गया आपका निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के बाद जो कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है वो होती है आपकी ज्ञान योग। हाइट पे जाने की वजह से ये लिखना बंद कर देते हैं। ज्ञान योग। ज्ञान योग के ऊपर होता है ध्यान योग। मैं इसको भी इधर कर देता हूँ थोड़ा टेबल को। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना ज्ञान योग, जी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा वो। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, बहुत ऊपर जब बोर्ड गया ना, बोर्ड में हाइट पे चला जाता है तो ये मार्कर काम करना बंद कर देता है। तो आप समझ जाइए वो ज्ञान योग ही है। ठीक है। ज्ञान योग के बाद आता है लेवल कॉन्शियसनेस का ध्यान योग, और ध्यान योग के ऊपर आता है आपका भक्ति योग। ध्यान योग में अष्टांग योग की जो पद्धतियां हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये चीज हम 6ठे अध्याय में देखेंगे। तो ये आपका टेबल है जो प्रभु जी कॉन्शियसनेस योगा लैडर है ना, ये योगा लैडर है ना, क्या ये योगा लैडर है ना, योगा लैडर है हाँ, ना इसको ये। योगा लैडर भी बोलते हैं और कॉन्शियसनेस का टेबल भी बोलते हैं। लिख देते हैं, मैं ज्ञान योग अभी चल रहा है शायद ये बोर्ड। प्रभु जी भक्ति योग में भी कई लेवल्स होते हैं ना। हाँ, भक्ति योग में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। भक्ति योग में भी लेवल्स होते हैं। तो ये योगा लैडर है, इसके अनुसार ही व्यक्ति के कॉन्शियसनेस एलिवेट होते हैं। ठीक है। अब हम आज जो श्लोक का प्रारंभ करने जा रहे हैं उसको हम लोग लेंगे। सत्ताईस नंबर श्लोक हम लोग लेंगे। तो आप लोग भी साथ में बोल सकते हैं। आप लोग लिख रहे हैं क्या पीछे वाला? स्क्रीनशॉट ले। नोटबुक पर भेज दोगे ना प्रभु जी, आप बाद में जब पढ़ाने के बाद में वो पीडीएफ बना के जैसे भी भेजते हो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी क्या है, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप भेजोगे तो हम लोग फिर नोट बना लेंगे। अभी दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है, कुछ दिख कुछ रहा है दिख प्रभु रहा है, जी। कंफ्यूज है, इसलिए क्या बार बार डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, आप पढ़ाओ सभी अभी। क्लियर दिख रहा है प्रभु जी, सभी तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इसका फोटो भेज दिया जाएगा आप लोग को। तो 27 नंबर श्लोक हम लोग लेते हैं। कल हम लोगों ने 26 नंबर श्लोक तक ले लिया था। 26 नंबर श्लोक तक में हम लोग देख रहे थे कि अंतिम श्लोकों में जो जैसे 26 श्लोकों में हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन, जो अज्ञानी जन होते हैं उनकी बुद्धि को भेद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन्हें जो वो कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए, और उन्हें किसी ना किसी प्रकार से हमें सेवा में नियोजित करना चाहिए। जब उनको हम सेवा में नियोजित करते हैं तो सेवा करते करते ही
उनके जो कॉन्शियसनेस लेवल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी व्यक्ति जो हमसे जुड़ता है उसको उसी समय बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए कि अरे आप ये बहुत गलत कर रहे हो, तो वो उसका फेथ फिर क्या हो जाता है, फेथ डिस्टर्ब हो जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है आदमी। तो व्यक्ति को एक ही बार में हमें किसी भी व्यक्ति को उसको डायरेक्ट मना नहीं करना होता है, उसे धीरे धीरे उसके लेवल्स को समझते हुए उन्हें धीरे धीरे सेवा में लगाना होता है। अब जैसे रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य ने अपने एक भक्त को, उनके जो शिष्य थे उनको उन्होंने क्या किया कि वो ज्ञान में बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनको सेवा में लगा दिया, वो भी निम्न सेवा में। किसके सेवा में? तो एक उनकी एक स्त्री थी, एक स्त्री माता जी थी, उनके सेवक के रूप में उनके ससुराल भेज दिया और वहां पर वो भक्त ससुराल में जाकर के सारे निम्न सेवाएं, कपड़े धोना इत्यादि, बर्तन धोना, फिर खाना बनाना इत्यादि, परोसना, ये सब सेवा, यानी कि निम्न सेवा तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे निम्न बोलना कि वो निम्न है, वो निम्न तो कुछ भी नहीं होता। भगवत सेवा में सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति का चेतना होता है उसके लिए कोई भी कार्य निम्न नहीं होता। लेकिन जो ब्राह्मण के काम होते वो ना करके उनके गुरुजी ने उनका दूसरे सेवा में लगाया और उस सेवा को जब वो करने लग गए और करते करते पूरी तरह से उसमें रत हो गए, और एक बार जब वो एक किसी कथा में गए तो कथा में जब पहुंचे तब वहां पर कोई मायावादी वहां कथावाचक कथा कर रहा था, तो वो भगवान के बारे में कुछ गलत सलत बोल रहा था, तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां पर जा करके जब उन्होंने व्याख्यान चालू किया तब उन जिस घर में वो कार्य करते थे वो घर वाले एकदम भौचक्के हो गए कि अरे ये कौन है। तो अपने गुरु के आदेश से जब कोई सेवा करता है तो उसका जो अपलिफ्टमेंट होता है, जो कॉन्शसनेस का, और कैसे भगवान उसको दिशा निर्देश कर देते हैं और उसको एक उपाधि प्राप्त हो जाती है, वो व्यक्ति या उस भक्त को समझ में नहीं आएगा उस समय जब वो संघर्ष करता है। तो संघर्ष हमें जो हमारे गुरु आदेश करते हैं उस समय हमें उस संघर्ष को करते जाना है। करते 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 ही हमारा कॉन्शसनेस इंक्रीज होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं भक्ति परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का। वो साधना कर रहे थे जब मायापुर में, तो वहां पर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, वो उनका नाम है आपका मदन मोहन मालवीय जी आए थे। मदन मोहन मालवीय जी वहां पर आए थे और वो पूछ रहे थे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेवा में संलग्न थे, अपने नाम जप में लगे हुए थे। तो उन्होंने मदन मोहन मालवीय को बोला कि जाओ उधर किचन में बर्तन रखा हुआ है भगवान का, उसको साफ कर दो और तुम्हें प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और उस बात को सुन करके वो मदन मोहन मालवीय जी सेवा के लिए संलग्न हो गए, और सेवा में संलग्न होने से वो उन्होंने फिर वापस आकर के बोला, प्रभु मेरा जवाब मुझे मिल गया। तो इन सब चीजों से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भक्तों के जो आध्यात्मिक सेवा में संलग्न हैं उनका जब सेवा करते हैं तो हमारे कंफ्यूजन्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेवा का अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। सेवा करके ही व्यक्ति का कॉन्शसनेस अपलिफ्टमेंट हो सकता है। इसीलिए हमें भगवत सेवा में संघर्ष करना जरूरी है। तो इस चीज को हमने कल देखा था। आज हम लोग 27 नंबर श्लोक लेते हैं जो कि इस प्रकार से है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
कर्ता मन्यते। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? प्रकृते क्रियमानानि, प्रकृते क्रियमानानि, सारी जो क्रिया इस संसार में हम देख रहे हैं वो प्रकृति के माध्यम से होता है। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, और सारे के सारे कार्य जो हैं वो गुण करते हैं। कौन से गुण करते हैं? कौन बताएंगे? हाथ रेज करके बताएं। क्या प्रभु जी? सतोगुण रजोगुण कौन तमो। से गुण कार्य करते हैं संसार में? तीन गुण, माता तीन जी ने गुण। हाथ उठाने से पहले ही बोल दिया। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो प्रकृति के ये तीन गुण कार्यरत हैं, ये तीन गुण ही काम करते हैं। गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण ही सारे काम को करता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, और जीवात्मा जो अहंकार से अच्छी तरह से मूर्ख बन गया है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो सोचता है कि जो जीवात्मा अच्छी तरह से मूर्ख हो गया है, सम्मूढ़ हो गया है, अहंकार के वशीभूत होकर के वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। यहाँ पर जैसे हम अपना घर बनाए या गाड़ी ले या हम अपनी कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले तो हम क्या बोलते हैं? ये मैं कर रहा हूं। और जैसे ही हमें कोई विफलता प्राप्त हो, हम सफलता को ना प्राप्त कर पाए तो हम किसके ऊपर ब्लेम करते हैं? भगवान के ऊपर। ऊपर देख के बोलते, भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान मेरे से ही तुम बदला क्यों ले रहे हो? हाँ? ये विडंबना है इस संसार में। लोग सफल हो जाएंगे तब वो बोलेंगे भगवान नहीं, मैंने मेहनत किया, कितना मेहनत किया मैं ही जानता हूँ। विफल होने के बाद वो भगवान के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो ये विडंबना है इस संसार की, और ये मन का खेल है। ये ये मन है ना, ये हमेशा सामने की ओर उंगली करता है कि गलती सामने वाले की है? वो ये नहीं देखता कि ये एक उंगली तो उधर है लेकिन बाकी 5 उंगली, बाकी जो 4 उंगलियां वो मेरे तरफ है? अपनी गलती को नहीं देखता व्यक्ति। ठीक है, तो अहंकार से अच्छी तरह से मूर्ख बना हुआ आदमी खुद को कर्ता समझता है। ठीक है, तो एक बार आप कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये सिंपल सा लॉजिक भगवान दे रहे हैं कि देखिए, आप अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, आपको प्रकृति जो है वह दिशा निर्देश कर रही है और आप काम कर रहे हैं। तो हम जितने घंटे भी अपने 24 घंटे में अपने मन के अनुसार, हम जो बोलते हैं ना कि हाँ अरे वो बंदा मनमौजी है, तो मनमौजी तो है लेकिन उसको प्रकृति कर्म करा रही है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहने का ही काम कर रहा है। और यही फर्क होता है। इसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक सामान्य भक्त, एक सामान्य जन और एक भक्त में बहुत स्लाइट अंतर होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। सामान्य भक्त क्या होता है? एक भक्त क्या होता है? वह भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करके चलता है। अपना एक एक कदम, एक एक उसके मन के जो भाव हैं वो भगवान के आदेशों को समझ करके उसको आगे करने का प्रयास करता है। और सामान्य आदमी अपने मन के अनुसार चलता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का वो कारण बन जाता है। ठीक है, तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। आकाश और पाताल का अंतर होता है। भक्त जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है उसी कर्म के माध्यम से, वो प्रेममयी जो सेवा वो कर रहा है उसके माध्यम से,
और दूसरा जो सामान्य व्यक्ति है वह उस कर्म के माध्यम से बंधन क्रिएट करता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का करता है। अहंकार के कारण वह ये आश्वस्त रहता है कि मैं ही हूं इस काम को करने का कारण, लेकिन वह सबों के कारणों के कारण को नहीं देख पाता। तो ये अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। जो हमारे 8 तत्वों से जो हम बने हुए हैं, ऐसे तो 24 तत्व हैं, लेकिन जो मुख्य 8 तत्व जो शुरुआत के जैसे जो 5 स्थूल तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। तो 5 स्थूल तत्व क्या हैं? तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। ये 5 स्थूल तत्वों से जो हमारा ये बाहरी शरीर जो ये खोल है, बाहरी खोल जो हमें दिख रहा है, ये 5 पंच महाभूत से बना हुआ है और इसके अंदर 3 सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको भी हम लोग देखेंगे 7वें अध्याय में। तो मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन जो है वो बहुत सटल तत्व है। उससे ज्यादा सूक्ष्म जो है बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहंकार है। तो अहंकार सबसे लास्ट में जाता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है या आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर है, तो जो पूरी तरह से साधु भी बन गए हैं, जिन्होंने लाल कपड़ा ले लिया है, 20-25 साल से भी भक्ति कर रहे हैं, उनका भी अहंकार पूरी तरह से चला गया हो, यह हम कह नहीं सकते। अहंकार जाना बहुत सटल होता है। मन को वह भगवान की सेवा में लगा देता है, लेकिन अहंकार चला गया मतलब वह शुद्ध हो गया, प्योर डिवोटी हो गया। तो इसीलिए आध्यात्मिक पथ स्टार्ट करने के बाद भी भक्तों को यह निर्देशित किया जाता है कि जो शुद्ध भक्त जो हमें आदेश देते हैं, उन आदेशों के ऊपर हमें चल करके, उन आदेशों के अनुसार हमें कार्यरत हो करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाना है, बड़ी सावधानी के साथ। जैसे ही हम असावधानी बरतेंगे, हम पुनः गिर जाते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस फिर से हम निष्काम कर्म, अगर भक्त कोई बना है तो उसको तो मिनिमम निष्काम कर्म से काम करना चाहिए, लेकिन अगर वह गुरु के आदेशों के अनुसार कर्म नहीं करेगा तो उसका कॉन्शियसनेस सकाम पे आएगा, फिर से कर्मकांड पे आएगा, फिर उसके बाद वो पशु चेतना में भी गिर जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे भक्त भी जो कि पूरी तरह से सब चीज छोड़ने के बाद भी वह फिर से सब प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो ये चीज है, लेकिन फायदा यही है भक्ति में यही फायदा है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। डरने की बात नहीं है। अगर भले ही आपने 50% जो है भक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन असत्संग होने के वजह से या फिर गुरु के आदेशों के पालन ना करने की वजह से आपका कॉन्शियसनेस निम्न हो जाए, लेकिन स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो 50% जो आपने प्रगति करी है वो नष्ट नहीं होता कभी भी। भगवान उस 50% को आपके लिए हमेशा फिक्स करके रखते हैं। भले ही आप 1000 जन्म के बाद भक्ति फिर से स्टार्ट करें तो आप 51वें से ही चालू करेंगे, या फिर इसी जन्म में किसी भक्त के संसर्ग में आकर के आप भक्ति स्टार्ट कर दे तो भी 51% से ही आपका स्टार्ट होगा। इसीलिए भक्ति बहुत सुगम पथ इसीलिए कहा जाता है। बाकी और आध्यात्मिक पथ जैसे कि बहुत सारे साधु होते हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्म यानी कि वो भगवान के शरीर से जो कांति तेज निकलता है उसको ही सब कुछ मान करके वो चलते हैं, और उसको ही वो हर जगह पर देखने का और ज्ञान योग का वो पालन करके वो हर जगह पर ब्रह्म का प्रकाश से ही हर चीज उद्भूत हुआ है, इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह पूर्णतया अहंकार को पार नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहला ही स्टेज है ब्रह्म।
दूसरा स्टेज है परमात्मा। परमात्मा में भी वो सब जगह पर परमात्मा का जो बहुत सारे संतों में बहुत अलग अलग वैरायटीज होती है। कुछ लोग परमात्मा का स्वरूप को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो यहां पर भी अहंकार पूर्णतया नष्ट नहीं होता है। अहंकार पूर्णतया भक्त का केवल नष्ट होता है, जो शुद्ध हो जाता है पूर्णतया भक्त, जैसे श्रीमद श्री हरिदास ठाकुर जी हैं, उनका अहंकार पूर्णतया शुद्ध हो गया। वो निरंतर भगवान के नाम जप में लगे हुए हैं। जो भी हमारे शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि मीराबाई, इनका अहंकार पूर्णतया शुद्ध हो चुका था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये लोग तो उनका जो बाहरी खोल तो छोड़िए, अंदरी मन बुद्धि और अहंकार, ये भी पूर्णतया एकदम शुद्ध होकर के उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो दिव्य शरीर किस चीज से बना होता है? तो उनका दिव्य शरीर जो है सच्चित और आनंद से बना हुआ, इसी देह में रहते रहते भी वह दिव्य शरीर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, अगर वह अहंकार को त्याग कर देता है। और फिर उसके बाद वह इस भौतिक प्रकृति के अनुसार काम नहीं करता, वो दैविक प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ये भौतिक शक्ति, जो ये प्रकृति के गुण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ये वास्तविक में आध्यात्मिक जो गुण है उसका प्रवर्तन है। यानी कि जो आध्यात्मिक 3 शक्तियां हैं, बलराम जी की और राधा रानी जी की अलाधनी शक्ति, और एक शक्ति बोलते हैं उसको अलाधनी शक्ति, दूसरा बोलते हैं उसको, ये 3 नाम मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई जान रहे हैं भक्त अगर, तो वो लोग अभी बोल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये 3 नाम, सन्निधि और संविद, संदिनी, सन्निधि और अलाधनी, ये 3 शक्तियां हैं। संविद शक्ति, सन्निधि शक्ति और अलाधनी शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक संसार में कार्यरत हैं। और इसी का छाया स्वरूप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इस संसार में सब जीवों को भौतिक कार्यों में संलग्न कर रखा है। तो जो भक्त आध्यात्मिक रूप से 100% भक्त हो जाता है, वो इन तीनों शक्तियों के माध्यम से कार्यरत हो जाता है। ठीक है, वही इस चीज इस श्लोक में कहा गया है। फिर हम लोग अब 28 नंबर श्लोक को देखते हैं। तत्त्ववित्तो महाबाहो, तत्त्ववित्तो महाबाहो, गुणकर्म विभागयो, गुणकर्म विभागयो, गुणागुणेषु वर्तन्त, गुणागुणेषु वर्तन्त, इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो, परम सत्य को जानने वाला, महाबाहो मतलब हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, तुम तत्त्ववित्त हो। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा। हे महाबाहो, सत्य को जानने वाले, गुण कर्म विभागयो, भक्तिमय और सकाम कर्म के विभाग को या भेद को, जो तत्व के मर्मज्ञ हैं वो सकाम कर्म और भक्तिमय कर्म दोनों का भेद जानते हैं। गुना गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इंद्रिय से इंद्रिय को इंद्र तृप्ति से समझकर मानकर नहीं लगता। वह तत्ववित्त होने के वजह से, प्रभुपाद जी देखिए क्या लिख रहे हैं, हे महाबाहो, भक्ति भाव से कर्म, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। तो जो तत्व से समझ गया है कि अरे मैं ये इंद्रिय हुई ही नहीं, तो वह इन इंद्रियों की सेवा में क्यों लगेगा? वह पूर्णतया किसकी सेवा में लगता है? तो भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है। तो इसी को श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है।
क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो इसी श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 3 स्वरूपों को जो रियलाइज कर लेता है, एक होता है पढ़ना, एक होता है रियलाइज करना। तो जिसने रियलाइज कर लिया है भक्तिमय सेवा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, गुरु के आदेशों को पालन करते करते हुए जिसने इस चीज को रियलाइज किया है, जिसको भगवान ने कृपा दी है, जिसने भगवान का सेवा दास बनकर जो सेवा करने का जो रस है उसने एक बार चख लिया है, वो व्यक्ति जो है वो उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। तो फिर कैसे वो जो ये मलमय संसार है इधर अपने मन को लगाएगा। ये स्थिति बहुत टॉप मोस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सब प्राप्त कर लेंगे, ये विरले भक्त होते हैं। जैसे 7वें अध्याय के एक श्लोक में हम लोग देखते हैं कि उसमें भगवान बोलते हैं कि हजारों हजारों में लोग हैं, 100 महात्मा सुदुर्लभ, बहुत सुदुर्लभ में वो भक्त आपको प्राप्त होगा जिसका मन जो है पूर्णतया शुद्ध हो गया है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस गुरु के आदेशों के अनुसार कर्म करते रहना है, और जो जितना तेजी से कार्य करेगा वो उतना जल्दी ही भगवान की उस प्रेममयी स्थिति में स्थित हो सकने में समर्थ हो सकेगा। ठीक है, 29 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा, सज्जन्ते गुण कर्मसु, सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान् कृष्णस्विदो मंदान्, तान् कृष्णस्य विदुर्मतीन्, कृष्णस्य विचालयेत्। चाले तो प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण से मूर्ख बना, सज्जते गुण कर्मसु, भौतिक कर्म में लग जाता है, आसक्त हो जाता है। तान कृष्ण विदो मंदान, लेकिन आत्म साक्षात्कार में मंद अज्ञानी जन को कृष्ण विचालयेत्, ज्ञानी उन्हें विचलित नहीं करते। अनुवाद पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्ण। तो माया के गुणों के प्रभाव से व्यक्ति ये हो जाता है, लेकिन ज्ञानियों को भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञानियों को ये नहीं चाहिए, फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं वही चीज कि ज्ञानियों को ये नहीं चाहिए कि उन्हें डिस्टर्ब करे, ज्ञानी को चाहिए बस उन्हें सेवा में संलग्न करे, भगवान का नाम जप करने में उनको प्रवृत्त करे, भगवत गीता पढ़ने में उनको प्रवृत्त करे। इस प्रकार से धीरे धीरे उन्हें गुरु का शरण ग्रहण करने के लिए धीरे धीरे उनकी वह बुद्धि प्रखर होगी और वह गुरु स्वीकार कर पाएंगे और भक्ति बीज प्राप्त करके वह आध्यात्मिक पथ पर आगे निकल सकेंगे। इसी का अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। तो जो भौतिकतावादी चेतना से, कॉन्शियसनेस से अफेक्टेड रहते हैं, वो इन प्रकार के कार्यों को ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो किन प्रकार के कार्य? तो प्रभुपाद लिख रहे सामाजिक सेवा, समाज का सेवा, उसमें वो ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। दूसरा राष्ट्रीयता, राष्ट्र की सेवा, और तीसरा परोपकार, दूसरों को ऊपर दया करना। तो ये चीज में वो लोगों का कॉन्शियसनेस ज्यादा रहता है, भौतिकतावादी लोग। एक भक्त और एक
सामान्य जन जो परोपकार कर रहा है और भक्त परोपकार रहा है, उसमें बहुत अंतर है। वो आपने स्टोरी सुनी होगी, वो छोटी सी स्टोरी कि एक बच्चा अगर डूब रहा है पानी में, है? तो उस बच्चे को केवल कपड़े को बचाना और दूसरा एक जो बच्चे को ही बचाता है, तो उन दोनों में जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन है? तो जो बच्चे को बचा ले। तो इस संसार में सब भव सागर में डूब रहे हैं, केवल शरीर के ऊपर उपकार कर देना है, शरीर का उपकार कर देना, वो तो क्षणिक है। ठीक है, आपने किया, उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हमें प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि जो राष्ट्रहिता में लगे हुए हैं, परोपकार के कार्य कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं, वो गलत है। नहीं, वो सही है। लेकिन जो भक्त होता है, जो वास्तविक कल्याण चाहता है, जैसे कि हम लोग भागवतम में जड़ भरत महाराज की एग्जाम्पल को देखते हैं, तो जड़ भरत महाराज वस्त्र और उनका जो शरीर था, उससे तो वह पूरी तरह से ऐसा लगते थे मान लो कि कोई पागल आदमी हो। बाल बड़े हुए, कपड़े भी उनके उचित नहीं, यथोचित नहीं। उनकी इस अवस्था को देख करके कहारों ने, जो राजा के कहार थे, एक राजा था, उस राजा के कहार में से 6-7 कहार लोग थे जो बोझा लेके जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पालकी लेके जाने वाले कहार लोग। उन लोगों ने देखा कि अरे ये हट्टा कट्ठा आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, हमारा एक कहार थोड़ा बीमार भी हो गया है और राजा साहब को जल्दी जाना है, तो इसको ही अभी इधर ढोने में, पालकी ढोने में लगा दिया जाए। अब उन लोगों ने इनको पकड़ के लगा भी दिया, ये लग भी गए। लेकिन जड़ भरत महाराज जैसे ही आगे देखते थे कि अरे चींटी आने वाली है, तो उछल जाते थे वो। चींटी को देख करके वो उछलते थे, तो अंदर राजा का सर टकराता था ऊपर पालकी में। तो वो परेशान हो करके बोले, भाई 2 बार उन्होंने डांटा, फिर तीसरे बार जैसे ही उन्होंने बोला, तो जड़ भरत महाराज ने, जो भागवतम, स्वयं भागवतम थे, वो स्वयं भागवत थे, उन्होंने उनको प्रश्न पूछ दिया इस प्रकार से कि वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अरे वास्तव में कौन है ये कहार तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता। तो जो भागवत होते हैं, वो लोग राजा तक का आध्यात्मिक पथ को मार्गदर्शन कर देते हैं, यानी कि राजा के आत्मा का कल्याण कर दिए वो। लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, वह केवल बाहरी खोल का कल्याण करने में संलग्न रहते हैं। तो दोनों गलत नहीं है, इसे मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। भगवान अभी पहले इसी श्लोक में बोले हैं, ज्ञानी जन को चाहिए कि उन्हें डिस्टर्ब ना करे। वो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? तो भक्त जो आत्मिक कल्याण का कार्य करे। हरे हम कृष्ण लोग प्रभु। 30 नंबर श्लोक लेंगे। भौतिक मयि सर्वाणि कर्माणि। मनोज कुमार जी लास्ट में लेते हैं आपका प्रश्न। इस मयि श्लोक के बाद सर्वाणि मयि सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा अध्यात्म निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा तो मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए, संन्यास्य अध्यात्म चेतसा, त्याग और आत्मज्ञान से युक्त होकर, निराशी निर्ममो भूत्वा, निष्काम, लाभ की इच्छा से रहित, दास भाव से ममता त्याग कर, निराशी निर्ममो भूत्वा, मतलब ये 3 हुआ कि निष्काम भाव से, दास भाव से, ममता, सारी ममता त्याग करके, युद्धस्व विगत ज्वर, आलस्य त्याग करके युद्ध करो अर्जुन। तो इस प्रकार से तीसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक हम लोग अभी समाप्त कर दिए। एक कोई आपका इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके
मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोगों ने ये अभी आज 30 नंबर श्लोक तक देख लिया। आप सबका किसी का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने जो 3 शक्तियां बताई थी, तो उसमें तो जो मैंने सुनी अभी तक तो बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था है, तो ये इनके नाम दोबारा बोलेंगे क्या? मैं लिख लूं प्रभु जी? हाँ, इनका नाम है संवित शक्ति, सन्निधि लिख दीजिए शक्ति। ना प्रभु जी। और ये हाँ, शब्द जरा मतलब ये हो रहे ना, मतलब क्या प्रभु? वर्ड है ना, आप जो बोल रहे हैं ना अभी, हाँ, वो बोर्ड पे लिख दीजिए ना, मतलब। अच्छा अच्छा, बोर्ड पे लिख दो। हाँ। ठीक है, संवित, सन्निधि और आह्लादिनी, ये 3 क्या शक्तियां मतलब हैं। होता है? क्या मतलब होता है? थोड़ा सा ये बताओ। इसका विशेष हम लोग वर्णन बाद में करेंगे। इसको मैंने फ्लो में आते हुए बता दिया आपको। एग्जैक्ट बेसिकली ये क्या है कि भगवान की शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक संसार में कार्यरत होती है। हरे कृष्णा गिरीश जी, अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, तो इसका संवित, सन्निधि और अलाधनी, देखिए अलाधनी मैं बता देता हूँ। ये स्वयं राधा रानी, जो अलाधनी मतलब आनंद, आह्लाद, जैसे प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो आनंद है। और संवित जो है वो शाश्वतता को प्रदर्शित करता है। और सन्निधि जो है, गिरीश जी अपना माइक ऑफ कर लें। आगे पीछे नहीं आए। देखिए एक नंबर गिरीश जी जहाँ से अपना ना माइक ऑफ वो करें। 22 क्या है, कब कटे हैं 17 में, 17 एक के कटेंगे फिर 22 2 के देंगे। तो संवित जो है वो शाश्वतता को प्रदर्शित करता है, सत्य को प्रदर्शित करता है। और सन्निधि जो है चित्त यानी पूर्ण ज्ञान को, और अलादनी जो है वह आनंद को। ठीक है, और उसी का परिवर्तित है जो इस संसार में छाया जगत में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों शक्तियों का। इसका विशेष हम लोग अलग क्लास में एक बार वर्णन इसको कर देंगे। ठीक है, मनोज प्रभु जी, कुमार जी। ये तटस्था और ये तीनों शक्तियां क्या है? बहिरंगा और ये हाँ, सब? तटस्था शक्ति जो है वो अलग है। तटस्था मतलब जैसे जो जीव है वो सब तटस्था है, वो तट के ऊपर स्थित है। एक हो गया बहिरंगा, तो बहिरंगा यानी कि जो माया शक्ति है उसी को बहिरंगा कहते हैं। और अंतरंगा, अंतरंगा शक्ति जो है माइक ऑफ कर ले मनोज को। अंतरंगा शक्ति मतलब जो आध्यात्मिक संसार में कार्यरत है। तो ये 3 शक्तियां भी हैं, लेकिन ये अलग से जो मैंने बताया ये भी होती है, संवित, सन्निधि और आह्लादनी। ठीक है, ज्ञान में जितना अंदर घुसिएगा उसमें और ज्यादा डिटेल मिलेगा। तटस्था क्या? हरे ये जो कृष्ण। तीन थोड़ा शक्तियां हैं, साइड में हो आवाज नहीं जाए। बोली आपने? ये प्रभु जी, तीनों आपकी आवाज शक्तियां
प्रभु जी आपने जो तीनों शक्तियां बोली वो आध्यात्मिक बोली ना, अलादनी और ये जो जी 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 बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी, थोड़ा साइड में हो। साइड कर दो मेरे को आप लोग। नहीं प्रभु जी, हरी आपके बिना कैसे काम चलेगा। हाँ ठीक है, अभी प्रियंका माता जी कुछ पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे यही पूछना था, जो आपने शक्तियां बताई हैं भगवान की, कि जो भगवान की ये वाली शक्तियां हैं वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों में कार्य करती है। नहीं, ये शक्तियां जो है संवित, सन्निधि और लादनी, ये आध्यात्मिक संसार में ही कार्यरत होती हैं। और जब ये भौतिक संसार में जो ये कार्यरत है ना, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका ही परिवर्तित रूप है। जैसे 15वें अध्याय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें प्राप्त देखेंगे कि भगवान वर्णित करते हैं कि ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये आध्यात्मिक संसार में जो वृक्ष है उसका परछाई मात्र है। ठीक है। यस प्रभु जी, ऑपोजिट है, मतलब वहाँ ये सब परछाई है और वो रियल है। हाँ, तो ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ये संवित, सन्निधि और अलादनी का परछाई मात्र है। ठीक है। अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा प्रश्न है, किसी लेक्चर में हमने सुना था पंचकोश के बारे में, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बता दीजिए। पंचकोश। पंचकोश में सबसे पहला कोश होता है आपका अन्नमय कोश। उसको तो दास गदाधर प्रभु ने बहुत अच्छे से एकदम बना करके समझाया था। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो सबसे पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो है कि जिसका चेतना अन्न में ही होता है, यानी कि अन्न बिना लिए उसका शरीर चल नहीं पाता, अन्नमय कोश। दूसरा होता है प्राणमय कोश। तो ये यानी कि चेतना बढ़ता है व्यक्ति का उससे। प्राणमय कोश में वो केवल प्राण लेकर के ही जीवित रह सकता है, यानी कि श्वास लेकर के ही केवल जीवित रह सकता है। जैसे कि आप एक गुजरात का एक आदमी हम लोग देखे हैं और सब यूट्यूब पे और हर जगह पे फेमस है वो। उसका नाम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो उसने पानी नहीं पिया है 50-60 सालों से, और वो केवल श्वास लेकर के ही जीवित है। साइंटिस्ट लोग और सब लोगों ने उसको निगरानी करके देख लिया। वो आदमी है एक, अभी वो शायद है कि नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप देखेंगे कि वो केवल श्वास लेकर के जीवित रह गया। तो वो प्राण पे भी, केवल प्राण पे ही वह प्रहलाद ही नाम है उस आदमी का। ठीक है, प्रहलाद गुजरात का। तो वो केवल श्वास लेकर के जीवित रह गया, तो वो प्राणमय कोश हो गया। फिर उसके बाद जो कोश होता है वो होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश और ज्यादा सटल है। और उसके ऊपर होता है ज्ञानमय कोश, और सबसे लास्ट में होता है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो है ना, वो भगवान का कोश है। भगवान उसमें रहते हैं, भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं। देखिए इसमें अमित बैनर्जी ने मैसेज कर दिया है संवित, सन्निधि और अलादनी के बारे में। तो भगवान हमेशा आनंदमय कोश में रहते हैं। जीवात्मा ना टॉप मोस्ट, जो जहां जिस कोश तक पहुंच सकता है वो ज्ञानमय कोश तक पहुंच सकता है। तो जो भगवान बात करते हैं ना, स महात्मा सुदुर्लभ, तो वो सुदुर्लभ भक्त जो है वह ज्ञानमय कोश तक पहुंच सकता है। सॉरी, विज्ञानमय कोश तक पहुंच सकता है। मनोमय कोश को मनोमय कोश को ज्ञानमय कोश भी बोला जाता है। ये जो मनोमय कोश है वो उसका दूसरा नाम है, यानी कि उसको बोलते हैं ज्ञानमय कोश। और सब जो टॉप, जो 4th नंबर है वो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी कि उसको रियलाइजेशंस हो गए हैं। वह भक्त जो है उसको रियलाइजेशंस हो गए हैं कि मैं भगवान का एक सेवक हूं, भगवान का मित्र हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये 5 कोशों का मैंने अभी शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, एक और हरे क्वेश्चन। कृष्णा प्रभु जी। और डिटेल में अगर आप लोग प्रभु जी सुनना है तो दास गदाधर दास प्रभु जी का चैनल है, बहुत अच्छे से समझाए हैं उसमें, पूरा ब्लैक बोर्ड में, और हाँ, अच्छे मैं से आपको समझाए। इसमें लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी क्या है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो बहुत अच्छे से समझे अरविंद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझे, बहुत आनंद भी आया। हम लोग तो ठीक देखते हैं, है हम देखे हैं। प्रभु जी। 192 लेक्चर हैं प्रभु जी का, और पूरा गीता पे ही दिए हैं।
हम पूरा देखे हैं हम लोग भी उसको ले लेंगे, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं पर इतना ही करते हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न है अरविंद जी? चित्त के बारे में जानना कि चित्त किसे कहते हैं। जैसे बार बार कहीं लेक्चर में सुनते हैं चित्त के बारे में कि चित्त शुद्ध हो करो, तो ये चित्त है आखिर क्या? मन को कहते हैं कि बुद्धि को? उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, शब्दों का मन जो है, मन अलग है, चित्त अलग है। चित्त जो है वो दर्पण है। जैसे मन का जो दर्पण है उसी को चित्त कहते हैं। तो जो दर्पण है ना, दर्पण पे धूल जम जाता है, ठीक है। तो जिस दर्पण पे, जहां से बुद्धि, जो मन के सामने जो दर्पण है, जहां से बुद्धि, जो व्यक्ति का प्रवृत्तियां जो आती है ना, वो उस दर्पण से आता है। तो वो दर्पण का मार्जन करने के लिए कहा जाता है। तो हमारा जो दर्पण है उसमें जो हम लोग जिस प्रकार के कर्म करते हैं ना जीवन भर, या पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म के वजह से जो प्रवृत्तियां बनी रहती है, वो उस चित्त पर हमें देखने को मिलती है। और वही प्रवृत्ति की वजह से व्यक्ति पाप कर्मों में लगता है। अभी हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे, अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि भगवान जीव ना चाहते हुए भी पाप में क्यों लग जाता है? तो इसीलिए लगता है क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, उसी चित्त पर वो प्रवृत्तियां आती हैं। और उस चित्त को शुद्ध जब कर लेता है व्यक्ति, जैसे आईना में अगर धूल जमा हो, रियर व्यू में, मिरर में, कार जो हम चलाते हैं तो रियर व्यू में, मिरर में धूल जमा हो तो पीछे कुछ नहीं दिखता, और उसको हमने साफ कर दिया तो सब चीज क्लियर दिखता है। वैसे ही है चित्त, ठीक है। हाँ प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। समझ जी में आने वाली बातें नहीं है। समझ में आने वाली बातें हैं माता जी, बस भक्ति करने से, नाम जब करेंगे आप, हाँ, वही प्रकट होने वाली चीज, प्रकट होने वाली प्रभुपाद जी चीज। बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है जो हमेशा भक्तों का उसमें प्रॉब्लम, हम कब भगवान से अलग हुए हैं। एक प्रश्न है उसमें, बोलते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक संसार में नीचे, आध्यात्मिक संसार से नीचे तो आदमी गिर ही नहीं सकता है, तो हम लोग कैसे नीचे गिर गए? तो कुछ भक्त लोग उसमें, उस टॉपिक में बोलते हैं कि नहीं, हम लोग कभी भी आध्यात्मिक संसार में नहीं थे। और कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि नहीं, हम अभी भी आध्यात्मिक संसार में हैं, बस हमारा कॉन्शसनेस इस संसार में आया हुआ है। तो ये जो है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है भक्तों के बीच में भी रहता है। ये कुछ भक्त बोलते हैं कि नहीं, हम हमेशा बहुत समय से, अनादिकाल से भक्तों से, यानी भगवान से दूर है। और कुछ भक्त बोलते हैं नहीं, हम लोग आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इधर अभी है, अभी हम सपना में हैं। तो कुछ भक्त उसको मानते हैं, कुछ भक्त इसको मानते हैं। तो आप पूर्णतया प्रभुपाद जी से किसी ने लिया था कि ये क्या है प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने बोला, देख तू भक्ति कर अच्छे से, जब आध्यात्मिक संसार में चला जाएगा तो तेरे को खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने इसका उत्तर दिया गुरु के माध्यम से। जब हम गुरु का कहना नहीं मानते, अपने मन बुद्धि से काम करते, तो हम नीचे गिर जाते। मैंने अभी तभी मेरे को वही प्रश्न दिमाग में आ गया कि ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, उनको ये वाला आंसर देंगे हमसे जब कोई वार्ता करेगा कि भाई जैसे आप गुरु की नहीं मानते तो फिर आप लोग नीचे पशु वृत्ति तक पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह वहां पे भी ऐसे कहना नहीं माना होगा तो भगवान बोलते हैं जाओ फिर देखो नजारा जाके एक हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है। हाँ मनोज जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी आपने एक भौतिक पुरुष के बारे में बोला, तो भौतिक पुरुष की जो चेतना होती है, क्या कर्मकांडी वाली चेतना, पशु चेतना, कर्मकांडी वाली चेतना है भौतिक पुरुष? भौतिक पुरुष की चेतना कर्मकांडी, फिर से एक बार प्रश्न क्लियर पूछिए आप। भौतिक पुरुष जो होती है वो बताए, जो सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता, परोपकार में लगा रहता है, उसकी जो उसी चेतना का जो स्तर है वो क्या कर्मकांडी या पशु चेतना वाली स्तर में है, या वो सकाम निष्काम ज्ञान योग ऐसे में जा रहा है? वो चेतना कहाँ पर है, कौन सा स्तर में देखिए, है? उसका हर एक आदमी का अलग अलग होगा, सबका एक ही नहीं होगा। कुछ होगा जो उसके प्रवृत्तियां से पता चलेगा।
जो पूरी तरह से केवल आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा हुआ है, वो समाज सेवा केवल एक अपने आप को बस एक समाज सेवी के रूप में दिखाने के लिए बस कर रहा है। तो जो पशुवत जीवन की पशुवत प्रवृत्तियों में लगा हुआ है, उसके कॉन्शसनेस पशुवत है, उसका पशु चेतना है, जो शास्त्रों को मान रहा है और कर्म कांड करते हुए समाज सेवा कर रहा है, तो उसका कर्म कांड में चेतना है। और कोई आदमी है कि भक्त होकर के समाज सेवा कर रहा है, तो उसका भक्त वाला कॉन्शसनेस है। तो अलग अलग कॉन्शसनेस पे आदमी सब लेवल्स पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भौतिकता आदमी का केवल पशु पे ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, कल से हम लोग 31 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। हाँ वामन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे जय हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।